आखिर क्या कहानी है बादशाह और हनी सिंह के बीच की। बादशाह अपने गाने गोंड गर्ल में जो ये लाइन थी कि कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो रहा है, ये किसके लिए लिखा था? क्या कहानी है माफिया मुंडेर की? कौन कौन थे इसमें? कैसे ये लोग अलग हुए? जानेंगे हम इस वीडियो में, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। शुरुआत होती है हनी सिंह से। हनी सिंह एक बहुत ही बड़े, काफी पॉपुलर सिंगर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने ऐसे फेमस गाने लिखे हैं जो कि आज भी बहुत चलते हैं और लोगों की याद भी है। कहा जाता है देसी हिप हॉप रैप कल्चर की शुरुआत हनी ने ही की थी इंडिया में। बात है 2010 से 2015 के बीच की, जब हनी अपने गानों से सबको पागल कर दिए थे। उस समय हनी सिंह अपने पीक पर थे। वो जो भी गाने निकालते थे वो सब आते ही ट्रेंडिंग में चले जाते थे। उस समय इनको ब्लूटूथ किंग भी कहा जाता था, क्योंकि इनके अधिकतर गाने ब्लूटूथ से ट्रांसफर हुआ करते थे। इसी दौरान हनी सिंह एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम था माफिया मुंडेर। इस ग्रुप में लगभग 5 से 8 लोग थे, लेकिन इनमें कुछ खास नाम ये था: हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इक्का, लिल गोलू। ये सब थे माफिया मुंडेर के हिस्सा। कहा जाता है कि हनी सिंह ने इन सबको स्ट्रीट से पिक किया था, क्योंकि इनमें टैलेंट था लिखने का। ये लोग समझते थे लिरिक्स क्या होती है, बीट क्या होती है, म्यूजिक क्या होती है। हनी सिंह ने अपने कई गानों में इनके लिखे हुए लाइन को गाया है, लेकिन हनी सिंह ने कभी भी अपने गानों में इन लोगों को क्रेडिट नहीं दिया है, जिसकी वजह से इन लोग में आपस में जमना कम हो गया था थोड़ा। इन लोगों ने हनी सिंह के लिए बहुत से गाने लिखे, लेकिन किसी भी गाने में क्रेडिट ना मिलने की वजह से ये लोग माफिया मुंडेर से अलग होना शुरू करते हैं। इस ग्रुप से सबसे पहले इक्का अलग होते हैं, फिर रफ्तार अलग होते हैं और फिर बादशाह भी अलग हो जाते हैं। कहा जाता है कि बादशाह के अलग होने का और भी कुछ रीजन था। दरअसल जब बादशाह हनी सिंह से 2006 में पहली बार मिले थे, उस समय बादशाह इंग्लिश में गाने लिखते थे, इंग्लिश में रैप करते थे। उस समय इनका नाम कूल इक्वल होता था, लेकिन जब इन्हें पता चला कि यहाँ की ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी है, तो इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया, हिंदी में रैप को स्टार्ट किया। टैलेंट तो इनमें भी था, अच्छे लिरिक्स और अच्छे वर्ड्स लिखने का। इसके चलते वो भी माफिया मुंडेर का हिस्सा बने थे। बादशाह चाहते थे कि हनी सिंह उनका एल्बम करे। जब बादशाह ने हनी सिंह के मैनेजर के साथ जब ये बात की थी कि हनी सिंह उनका एल्बम करें, तो उनके मैनेजर ने कहा था कि इस एल्बम को करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे। बादशाह कहते हैं ठीक है, मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ। और जब पैसों का जुगाड़ हो गया तब वो 10 लाख रुपए बादशाह ने हनी सिंह के हाथ में दिए थे। लेकिन किसी दौरान ये एल्बम कभी रिलीज ही नहीं हो पाया और ना ही बादशाह के उनके पैसे लौटाए गए, जिसके चलते बादशाह भी इस ग्रुप से अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके सभी लोगों ने माफिया मुंडेर ग्रुप को छोड़ दिया था, सिवाय लिल गोलू के। जब हनी सिंह कुछ सालों के लिए गायब हो गए थे, तब बादशाह ने ऐसा ओवरटेक किया कि जिस पीक पर आज बादशाह है, उस पीक पर कभी हनी सिंह हुआ करते थे। बादशाह के बहुत से गाने आए, बहुत से एल्बम निकले, जो कि लोगों को पसंद भी आए। लोगों ने बादशाह के गानों को पसंद किया। लेकिन जब हनी सिंह वापसी करते हैं इंडस्ट्री में, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक मार्केट में बादशाह का नाम चलने लग गया था। उनका एक एक गाना आते ही ट्रेंडिंग में चला जाता था। इसी दौरान वापसी करने के बाद हनी सिंह ने भी काफ़ी गाने निकाले, लेकिन उनका कोई भी गाना हिट नहीं हो पा रहा था। कई गाने आए, कई गाने गए, लेकिन वो जादू नहीं हो पाया जो हनी सिंह ने पहले किया था। अक्सर इन दोनों में राइवलरी भी सुनने को मिलती है। अपने अपने गानों में एक दूसरे को डिस भी करते हुए नजर आते हैं ये लोग। जब एक इंटरव्यू के दौरान जब बादशाह से पूछा गया था कि किसका कमबैक नहीं हो पा रहा है, तब बादशाह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये लाइन मैंने हनी सिंह के लिए लिखा था। उस इंटरव्यू में बहुत सी बात हुई माफिया मुंडेर की, बात हुई उनसे अलग होने की, और सबसे बड़ी बात हुई कि ब्राउन रंग किसने लिखा था। जब इंटरव्यूअर ने यह सवाल बादशाह से पूछा था कि ब्राउन रंग किसने लिखा था, तब बादशाह कहते हैं कि मैंने लिखा था। लेकिन इंटरव्यूअर ने कहा कि हनी सिंह तो कहते हैं कि जो कहता है कि ब्राउन रंग मैंने लिखा था, तो उसने और इसके से गाने क्यों नहीं लिख पाए। ऐसे में हम किसकी बातों का भरोसा करें, यह आप पे छोड़ते हैं। कमेंट में आप इसका जवाब जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि ब्राउन रंग किसने लिखा। अक्सर हनी सिंह और बादशाह अपने अपने कॉन्सर्ट लाइव शो में एक दूसरे को डिस करते हुए नजर आते हैं। इसी दौरान रफ्तार भी हनी सिंह पे काफी डिस निकाले। जब ये सवाल हनी सिंह से पूछा गया था कि आपको बुरा नहीं लगता है कि ये लोग आपको डिस कर रहे हैं, जब हनी सिंह से पूछा गया था कि अगर आपको दोबारा मौका मिले इन सब के साथ कोलैब करने का, तो आप इन सब के साथ कोलैब करेंगे, तो हनी सिंह सीधा कहते हैं कि मैं रफ्तार के साथ तो फिर भी सोच सकता हूँ काम करने को, लेकिन बादशाह के साथ तो कभी नहीं करूंगा। कोई चांस ही नहीं कि मैं उनके साथ काम करूं।